बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार पेंठे का हलवा। कुछ लोग इसको कद्दू का हलवा भी कहते हैं। इसको बनाकर आप ज़रूर खाएं। इसको खाने से जिगर की गर्मी दूर होती है और भूख भी शदीद लगती है और दिमागी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। इस तरह अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पेठे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 1.5 किलो के बराबर पेठा, जिसको मैं दरमियान में से कट कर लूँगी और इसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं वह मैं छुरी की मदद से अच्छी तरह से निकाल दूँगी। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसका छिलका कितना सख्त होता है। छुरी की मदद से मैं इसके बीज अच्छी तरह से रिमूव कर दूँगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल का विज़िट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये देखिए चम्मच की मदद से मैंने इसके बीज अच्छी तरह से निकाल दिए हैं। आप लोगों ने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसके बीज अच्छी तरह से अंदर से निकाल दें और इसको बड़े स्लाइसेस में कट कर लें। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसका छिलका कितना सख्त है। इसको मैंने बड़े स्लाइसेस में कट करने के बाद इसका मैं छिलका अच्छी तरह से निकाल दूंगी। ये देखिए इसकी कितनी मोटी तह है। छिलके को आप लोगों ने अच्छी तरह से निकाल देना है और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। कुछ लोग इसको कद्दूकश करते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, मगर मैं इसको छोटे पीसेस में कट करूँगी और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं शामिल करूँगी पेठे के छोटे से ये स्लाइसेस और 1 कप के बराबर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से अपना पानी रिलीज़ कर सके। वैसे भी इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है और बहुत ही ज़्यादा ये मीठा होता है। ये देखिए 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं पेठे ने अपना पानी कितना छोड़ दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जब तक इसका पानी खुश्क ना हो आप लोगों ने इसको मैश नहीं करना। ये देखिए इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब मैं मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। ये देखिए इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर चीनी, क्योंकि ये बहुत ही मीठा होता है। आप लोगों ने पहले इसमें आधा कप चीनी शामिल करनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ी सी और चीनी शामिल कर सकते हैं। आधा कप बिल्कुल परफेक्ट है 1.5 किलो के लिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच के बराबर इलायची पाउडर। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर है मेरे पास 2 चम्मच के बराबर बारीक कटे हुए बादाम। बादाम शामिल करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप के बराबर देसी घी। जी हाँ, आप लोगों ने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। देसी घी से ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए अब मैं इसकी दोबारा 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि घी अच्छी तरह से निकल आए। ये देखें माशाल्लाह से ये अभी से ही कितना टेस्टी और बहुत ही मज़े का नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए हलवे की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं और घी भी अच्छी तरह से निकल आया है। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार है। आप भी इसको बनाकर खाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी बारीक कटे हुए बादाम। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा तैयार है। इसका टेक्सचर चेक करें कितना सिल्की है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।